पाजी दिल्ली जो है धरने प्रदर्शन रैलियों का शहर है, ये भी उसका एक परिचय है। यहाँ पे सालों साल ये चलता रहता है, लेकिन इधर 3-4 महीने बस बड़ी शांति थी। आज कुछ सुरान आवाज आ रही है। बीजेपी सरकार ने लूट लिया। ओह पाजी क्या बात है पाजी। ये दृश्य जो है थोड़ा इधर 3-4 महीने नहीं दिख रहे थे, लेकिन दिल्ली में अब शुरू हुए। लूट लिया, लूट लिया। बीजेपी सरकार ने लूट लिया। लूट लिया, लूट लिया। बीजेपी सरकार ने लूट लिया। लूट लिया, लूट लिया। बीजेपी सरकार ने लूट लिया। लूट लिया, लूट लिया। बीजेपी सरकार ने लूट लिया। लूट लिया, लूट लिया। बीजेपी सरकार ने लूट लिया। लूट लिया, लूट लिया। बीजेपी सरकार ने लूट लिया। भाजी होता दरअसल ये है कि धरना प्रदर्शन की अपनी एक आर्ट है। वो इधर पिछले 3-4 महीने में सब कुछ शांति रही, बड़ी तसल्ली रही, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब तो धरना प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है, डीजल के खिलाफ हो रहा है। लेकिन कुछ और भी होने वाला है। ये यूथ कांग्रेस का कार्यालय है बाजी। ओह बाजी रायसीना रोड है, बड़ी महत्वपूर्ण रोड है। भाई साहब इसको क्या करेंगे? भाई साहब कितना लाभ कमा भाई साहब इसको क्या करेंगे? आम जनता पे क्या बीतेगी? ऐसी रहेगा कि इसकी हालत, जो हालत देश की है फिलहाल में, जो हालत बाइक वालों की है, ये सच है उसका। तो इसको हम ऐसे ही रखना चाहते हैं। चुकी है। इसको फांसी लगा दी। जी पूरी तरह लूट लिया गया। इसकी फांसी लग गई। एक तरीके से ऐसा लग रहा है क्या जी? इसको फांसी लगा दी। हाँ जी, फांसी लगा दी। जिस तरीके से इस देश के अंदर तमाम लोग फांसी लगा रहे हैं घर बैठ बैठ के। कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई पेट्रोल डीजल से परेशान है, कोई बिजली के बिल से परेशान है। तो इसी चीज़ से हम सब लोग परेशान हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग परेशान हैं, तमाम देश के लोग परेशान हैं। इस तरीके से पिछले 15 दिन के अंदर डीजल और पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और बीजेपी सरकार बिल्कुल भी होश में नहीं आती। केंद्र सरकार आपने फांसी लगा दी इसको। तो करे, कुछ करने का नाम ही नहीं ले रही। तो इस समय तो धरना प्रदर्शन ठीक रहेगा इस समय कोरोना के समय में? बात हम सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इस बीजेपी सरकार को जगाना तो है। भाई साहब आप तो बहुत चीख के नारे लगा रहे थे। भाई साहब आप तो बहुत चीख के नारे लगाते हैं। ठीक है, लगा रहे थे। सरकार की हमारी ये सरकार से भी उम्मीद है कि हमारी आवाज़ें पिछले हम सोशल मीडिया से उठाते कोरोना के संकट में सरकार ने हमें मजबूर कर दिया सड़कों पर आने के लिए, और आम जनता की आपने श्रद्धांजलि दे दी। श्रद्धांजलि दे दी बाइक। दरअसल ये है कि दिल्ली में राजनीति कभी रुकती नहीं है, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ। 2-3 महीना इंतजार हुआ, उसके बाद फिर हाय हाय का नारा आ गया है ना। कितने दिन तक घर में बैठेंगे? इंतजार नहीं, घर बैठने की बात नहीं है। हाँ। जो 20 दिन में जो हालत हुई है, हाँ। आप लोग भी तो सड़क पे खड़े हो, तो आपकी तरह हम लोग भी सड़क पे खड़े हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बाजी ये भी बात सही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। शामिल हो? हाँ जी साहब। ये नहीं है, जनता को मार डाला है। मार डाला? जेबें फट चुकी है हमारी, पैसे नहीं है। अच्छा जेबें भी आपने निकाल ली है अपनी बाहर? निकाली नहीं है, फट चुकी है। जेबों में कुछ है ही नहीं, तुम जेबों को करे क्या? जेब तो तुम्हारी बिल्कुल सही लग रही है भाई हमें। सही लग रही है, दिखा रहे हैं जेबों को करे क्या, इसमें डाले क्या? कुछ डालने के लिए जेबों में कुछ होना भी चाहिए। लूट लिया हमें। पेट्रोल डीजल के दाम इस साल से हो रहे कि हर चीज महंगी है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो जेबों को क्या काम, इसलिए बाहर निकाल लिया। अरे तो प्लास्टिक कार्ड रखा होगा कहीं तुम्हारे पास? अरे कहाँ रखा होगा? ऐसा कुछ कार्ड होता तो हम यहाँ नहीं होते। अब वो बात हो रही है, कार्ड है ही नहीं, पैसे बचे ना, जॉब से ना कुछ है, तो कार्ड कहाँ से आएगा? कार्ड के लिए भी तो पैसे चाहिए, खाली कार्ड का क्या करे? तो पाजी ये अनुसाई का प्रदर्शन है, इसमें इन्होंने फांसी दे दी है गाड़ी को, और आप भी शामिल हैं क्या? अरे पाजी तमाशबीन भी तो आते हैं। जब रैली होती है, प्रदर्शन होता है, धरना होता है, तो सिर्फ एक ही वही लोग थोड़ी ना होते हैं। पुलिस की भी ड्यूटी होती है, पुलिस वाले भी आते हैं। पाजी जाओ पीछे जरा। हाँ पाजी सारे लोग आते हैं पूरा। और ये 3-4 महीने बड़ी शांति थी, लेकिन अब फिर शुरू हो गया लग रहा हमें, है ना। ज़्यादा दिन नहीं रहता। कैसे हैं संजीव जी? बढ़िया, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। प्रोटेक्शन चल रहा ना अपना? और इधर प्रोटेस्ट भी चलने लोग शुरू हो गए। अब ये तो है, दिल्ली है पाजी, आपका भी काम है, बस चलते रहो बाजी। ध्यान रखिएगा साहब अपना भी। ओके बाजी, आ जाओ, शुक्रिया। क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? पता ही नहीं। अरे अच्छा, क्या चल रहा है? काहे के लिए प्रोटेस्ट करके आए हैं सर, प्रोटेस्ट करा है? पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर करके आ गए? हाँ जी। क्या कहा वहाँ पे कहा क्या? देखिए, पिछले 23 दिनों में जिस तरीके से मोदी सरकार ने 22 दिनों तक लगातार महंगाई बढ़ाई है, हाँ। ये सरासर सरकार की तानाशाही है।
सीमा पे चाइना से निपटने की जगह यहाँ पे ये लोग देश के लोगों से बदला निकाल रहे हैं। इस तरह से तानाशाही यही लोग हैं जो 2014 के पहले सड़कों पे उतर आते थे, वो कहते थे महंगाई डाइन है। आज वही डाइन महंगाई इनकी डार्लिंग बन चुकी है और प्रधानमंत्री आवास से लेके पेट्रोलियम मंत्रालय में बैठी है। आज ये खाना तो मेरा भी नहीं हजम हो रहा था, बड़े दिन हो गए थे, देखा नहीं था मैंने ये सब आंदोलन। अब मजा यहाँ ये अरे पास आइए मेरे। आज ये शुरू हो गया। हाँ जी भाई साहब। हाँ भाई साहब कैसे हैं? सर बढ़िया जी। गर्मी ज्यादा है? गर्मी बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, लेकिन हिंदुस्तान की जनता त्राई त्राई मची हुई है। अरे धीरे धीरे यार, डिस्टेंस तो बनाओ, डिस्टेंस। दिल्ली की जनता शांत नहीं बैठेगी, मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। जो कांग्रेस के राज में जो लोग राज कर रहे थे, आज मोदी के राज में लोग रोड पे आ चुके हैं। ये देख रहे हैं पब्लिक। कहाँ पब्लिक? कांग्रेस के ये तीन सारी पूरी पब्लिक है। कहाँ? आप देखिए, अब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जनता को हिसाब देना पड़ेगा। नहीं देखो, ये बात तो सही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। यस। और काफी ज्यादा बढ़ गए। सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहिए, वो विपक्ष से सवाल कर रहा है। अरे डिस्टेंस तो बना के बोलो ना। तो बोलो ना सर, आज विपक्ष से सवाल क्यों नहीं बैठेगी? इनको जवाब देना पड़ेगा, महंगाई क्यों कर रहे हैं आप? यार तुम एक बात बताओ। हाँ जी। जिम्मेदार सारा सफेद एकदम, जूते सफेद, ये सब सफेद। ये सर वो गजब है यार। पर्सनली बारे में सत्ता पक्ष सर मुद्दे से मत भटकाओ जी, सर मुद्दे से मत भटकाओ। नहीं, पेट्रोल डीजल का है हमारा, उसके ऊपर आप बोलो। हाँ तो पेट्रोल डीजल पे बोलो, काहे गोदी मीडिया के तो। सर 2013 में खनकती हुई चूड़ियां जो सत्ता पक्ष थी उसके पास पहुंची थी, आज वे खनकती चूड़ियां कहाँ गई? रुको भाजी, जितना आदमी परेशान डीजल और पेट्रोल से है, उससे कहीं ज्यादा परेशान आदमी मीडिया। तुम्हारा बैल है? बैल तुम्हारा है? अरे वाह जी, नमस्ते। तो आप तो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं? हाँ सर। नाम हो गया आपका? मेरा नाम श्रीनिवास है। श्रीनिवासन बीवी। श्रीनिवासन बीवी। यस, श्रीनिवासन भी। तो सब आंदोलन बहुत जबरदस्त चल रहा है आपका। देखिए, ये सरकार है, गूंगे बेरे निकम्मे सरकार सोया है। इस सरकार को जगाने का काम हमने कर रहे हैं। तो ये बैल से 23 दिन में 22 बार महंगाई किया डीजल और पेट्रोल। मैं इनको पुराना दिन भी याद करवाता हूँ, ये लोग गजनी लोग ये भूल जाता है। उस समय में मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय में जो 2 बार पेट्रोल दाम बढ़ गया, फिर भी उस समय में इंटरनेशनल का जो मार्केट रेट था सबसे ज़्यादा था। उस समय में भी लोगों के लिए सोच के, गरीब मजदूर किसान को सोच के सस्ते पे मिलता था। अभी जो वर्तमान सरकार है, सबसे ज़्यादा कम पैसा 70 साल में पहली बार इतना हुआ है, बट ये लोग ने 23 दिन में 22 बार बढ़ा दिया। यूथ लीडर हैं बाजी, गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, आगे भी तो जाना है इन्हें, बहुत आगे जाना है। भाजपा की लूट जारी है, अमीरों से तुम्हारी यारी है। आना था पैगाम दाम घटाने का, आया है आदेश टैक्स बढ़ाने का। क्या नाम है साहब आपका? वर्धन यादव, भारतीय युवा कांग्रेस से। वेरी गुड। और आपका साहब? इम्तियाज अली। इम्तियाज भाई कहाँ के हैं? हम दिल्ली से। और आप साहब? मैं हरियाणा गुड़गांव बादशाहपुर से। कहाँ आप साहब? कहाँ से? अमर तिवारी, कहाँ से? इटावा यूपी से। अच्छा, समाजवादियों की जगह से हैं आप। और आप साहब? मोहम्मद नबी, दिल्ली से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रांतिकारी के भूमि से हैं आप तो। सब लोग तैयारी से आए हैं। हाँ, तो ये सरकार को ये बैल कहाँ से लिया? ये बिल हमारा युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता का है। अच्छा, उनको ले आया कि तो ये सरकार को जगाने का काम तो करना है। गरीब अब जल्दी का छोड़ दर्द- दीजिएगा हाँ, इसको भी, ये गर्मी का समय है। गरीब मजदूर का इनका दर्द इनको सुनने का तैयार नहीं है। किसान के बारे में सोचने का समय नहीं है। मैं बस ये इतना कह रहा था कि इसको जल्दी छोड़ दीजिएगा, है ना, गर्मी नहीं, है। हम तो छोड़ दिया है, तो सरकार तो जल्दी कम कर दे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा आप जो कर सकते हो आप करो, वो सरकार। हम तो 100% है। ये किसान का दर्द है, किसान रो रहे पूरा देश का। फसल बुआई का टाइम है। हाँ, ये इस समय में ये सरकार गांव गांव घूमता, मुझे मालूम है, ये बात सही है। कोरोना का सर एक चीज़ मुझे बताइए हाँ कि जो हमारे शो में रेगुलर थे हाँ गेस्ट, हाँ उनको भी तो इन्वॉल्व करना चाहिए ना। हाँ हाँ, ले चल रहा हूँ ना। आप उतावलापन आपका नहीं जा रहा है ना, बड़े नहीं हो रहे हैं आप, छोटे हो रहे हैं धीरे धीरे, दिन पे दिन छोटे हो रहे हैं। चलिए आइए, देखिए यासिर जी के पास मुलाकात करने के लिए मैं मौजूद हूँ। नमस्ते नमस्ते। यासिर भाई जी। आजकल पाजी जो है ना कैमरा नहीं कर रहे हैं, आजकल हमारे साथ घूम रहे हैं।
ये तो मैं पाजी को बड़ा मुबारकबाद दूंगा कि ये इसका मतलब इस लॉकडाउन में इनको तरक्की मिल गई है। नहीं बड़ा काम तो ये पहले कर रहे थे, अब ये हमारे जरिए आवारागर्दी करना शुरू कर दिया। नहीं ये तो ये टेक्निकल तौर पे सारी चीज़ों को अपने अंदर जज्ब कर रहे थे, लोगों को अपने अंदर कैद करके दुनिया को दिखा रहे थे। अब दुनिया इन्हें देखेगी कि इनका किरदार क्या है। तुम्हारा तो किरदार बड़ा ही होता जा रहा है। गिलानी जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। तो पूछने क्या आए हो हालचाल? मैं ये पूछना है वो पेट्रोल और डीजल पे सर कुछ। अरे तुम सीधे सीधे आते ही सवाल पूछने लगोगे कि भाई ये भी करोगे कुछ की, कैसा हालचाल है साहब? देखिए हालचाल तो आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ख़ास करके कोविड-19 की महामारी को लेके पूरे भारत में और हमारी दिल्ली अभी ऑलमोस्ट हमारे तमाम राज्यों में नंबर 1 पे चल रही है। संक्रमण के आंकड़े को लेके परेशानी तो है, घबराहट तो है, लेकिन हमारे यहाँ जो ठीक होने का रेशियो है वो भी एक तरीके से बहुत शानदार है। लेकिन प्रतीक जी डर तो लगा हुआ है। वैसे मैं बता दूं कि पाजी मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा कम मृत्यु दर यहीं है और सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट भी है। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों से तमाम सारे के इंतज़ाम भी किए गए हैं। फ़िलहाल ये सब चीज़ें रहेगा। कोविड की तो परेशानी है। मैं आपसे पूछने इसलिए भी आया क्योंकि मैं दिल्ली में 2-3 दिन हूँ अभी। इससे पहले कि मैं बड़ा लंबा निकलूँ तो मैंने लगा कि मैं आपका हालचाल भी तो पूछूं, जब दुनिया से पूछता रहता हूँ आपसे भी तो पूछूं, आप भी तो हमारे रेगुलर गेस्ट हैं। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए समाज के अंदर हम लोग समाज में समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन परिवार है अपना भी, बच्चे हैं और बहुत सख्ती है खास करके पत्नी की तरफ से। क्योंकि छोटा बच्चा है घर में तो नाराजगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार समाज के उन कार्यों को करने के लिए हम लोग तो तत्परता के साथ रहते हैं और निकलते हैं, लेकिन जिस तरीके से रेशियो बढ़ रहा है संक्रमण का, कोविड-19 का, तो पत्नी की नाराज़गी मैं आपके साथ बयान कर सकता हूँ। बहुत जायज़ है, बहुत जायज़ है वो, और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि देखिए साहब परेशानियां तो हैं, और घर में जब बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, तो बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन मैं बस सिर्फ आपको यहाँ तक इसलिए आया था कि मैं पूछूं आप कैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही कारण था जिसकी वजह से मैं यहाँ आया था आपसे पूछने आपका हालचाल। एक सवाल था पेट्रोल के। पाजी तो पाजी हैं तो वो तो कुछ भी कह देंगे, कहीं से भी बॉल डाल दी उन्होंने। नहीं, मुझे लगता है आज इन्होंने ज्यादा डीजल लिया है। जब डीजल ज्यादा लेंगे तो तब इन्हें एहसास होगा। ऐसा हुआ कि शुरुआत जब हुई आज है तो वो डीजल और पेट्रोल के प्रोटेस्ट से हुई थी। कांग्रेस वाले लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके दिमाग में वो चढ़ गया होगा। कांग्रेस तो देखिए क्या है कि कांग्रेस के पास इस वक्त ना तो कोई नेता दिखाई दे रहा है, ना उनकी कोई नीति उनको समझ में आ रही है। कभी वो चाइना को लेके झूठ बोलते हैं, कभी वो महंगाई दर को लेके झूठ बोलते हैं। भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा इस देश में अगर किसी ने सरकार चलाई है प्रतीक जी तो कांग्रेस की सरकार रही। बाजी अब तुम्हें मिल गया ना जो तुम आए थे, है ना? डीजल के दाम पता चल गया, पेट्रोल के दाम पता चल गए कि जब आप मोहब्बत की राह पे चलेंगे तो फिर तो कुछ थोड़ी तकलीफ़ें होंगी, लेकिन यही बनने, बिगड़ने, खड़े होने, उठने का समय है। ऐसा ही होता रहेगा। फिर पकौड़ा खाया जाता है, चाय पी जाती है, उससे जो कैसी हैं आप? ठीक है सर जी। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, आप भूखे मर रहे हैं सर। बड़ी फेमस चाय वाली हैं ये, इनकी चाय बड़ी मशहूर है। पत्रकारों से लेके नेता और नेता की बनने की जो कगार में है, सब पीते हैं। हाँ जी, सही बात, सब पीते हैं, सब ब्रेड भी अच्छे हैं। हाँ, फिर पकौड़ा तो इनका बड़ा मशहूर है भाई। आप भी पी लो। हम क्या, मेरी तो उम्र निकल गई है। अरे पी लो। नहीं आप भी पी लो, उम्र खाने पीने में थोड़ी निकलती है। अच्छा, होशियार आदमी। क्या नाम तुम्हारा? आंसू। तो आंसू कहाँ, दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली से, सीलमपुर, गांधीनगर विधानसभा। अच्छा, गांधीनगर, सीलमपुर। आप भी? हम सब सीलमपुर से हैं। सब हलन भाई के साथ। हलन भाई के साथ, हलन चौधरी। हलन चौधरी साहब के साथ? तो बड़े नेता हैं भाई। जी, बड़े नेता। नाम है उनका पूरा सीलमपुर में। गांधीनगर में नाम। हम तो इधर रहते हैं ना, इस तरफ, लेकिन दिल्ली में हम जानते हैं उन्हें। अच्छा, जानते हो आप? नहीं, उन्हें पूरे दिल्ली में हर बंदा जानता है हलन चौधरी को। हर बंदा जानता है पूरे दिल्ली में, हर जगह नाम है हलन चौधरी का। हलन चौधरी जी का हर जगह नाम है। हलन चौधरी, हलन चौधरी, हलन चौधरी। गांधीनगर विधानसभा में चौक है उनकी, हलन चौधरी के नाम से। तो ये चाय उन्हीं के खाते में या अपने खाते में? नहीं, हमारे यहाँ। ये तो अपने। आप भी खा लो हमारे खाते में। नहीं, ऐसा कर, हमें अब हम कमाते, तुमको खिलाना चाहिए कि तुम आप भी ले लो हमारी तरफ से। क्या ठीक है भाई। भाजी कैसे हो?
क्या चल रहा है? चल क्या रहा है, धंधा पानी बंद पड़ा हुआ है इस टाइम। काहे का धंधा था? ऑटो है अपना। हाँ? ऑटो है सर। तो ऑटो चल ही रहा है। काम ही तो नहीं है, चल तो वैसे भी रहा है। काम नहीं है? कम हो गया काम थोड़ा? काम तो बहुत कम हो गया है, 20% काम रह गया है। तुम्हारा तो सीएनजी पे चलता है? सीएनजी पे तो चलता है सर, पर काम तो नहीं है ना। अब देखो जब अच्छे दिन आएंगे आएंगे कांग्रेस आएंगे। कैसे हैं आप भाई? मैं आज मैं खास तौर से पाजी के साथ इसलिए निकला हूं कि उन लोगों के हालचाल पता किए जाएं जो हमारे शो में लगातार शरीक होते हैं। यहाँ तक आते आते बादल आ गए बहुत ज़बरदस्त। आपकी नजर करम है कि देखिए आप आए तो साथ में बारिश लेकर आए, लेकिन बड़ी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, परेशान थे गर्मी से, और आप आए तो राहत की खबर भी लेकर आए कि बारिश हो रही है। नहीं होने वाली है, बस ये बहुत ज़्यादा तेज। और मैं चाहता हूँ कि बस आपसे बातचीत, मैं घर के अंदर तो जाऊँगा नहीं साहब, देखिए बिल्कुल आप बाहर, हाँ, मैं बाहर, क्योंकि मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी जितना आपके लिए ज़रूरी। इसका एहतियाती सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है और कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं है इस बीमारी। लेकिन एक बात कहूँगा जनाब, ये बड़ी खूबसूरत जगह है भाई। हाँ, यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आता है। आप देखेंगे तो व्यू यहाँ पे तो लोग अभी चूंकि अभी इंडिया गेट बंद है जी, तो यहाँ पे लोग हमसे परमिशन लेके कि सर क्या एक सेल्फी ले सकते हैं यहाँ पे आके, क्या फोटो ले सकते हैं? मैंने कहा ले लो बिल्कुल भाई। लेकिन साहब लोकेशन और लुक वाइज बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गुजरा है। तशरीफ रखिए। तो बस कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा मकसद था कि मैं आपसे मिलूं और आपसे आपका हालचाल पूछूं। कैसे हैं? इस वक्त तो कोरोना के हालात में देख रहे हैं कि इस्तेमाल, देखिए खुद का अच्छा होना बेहतर नहीं है, देश के हालात, देश में रहने वाले देशवासियों के हालात कैसे हैं उनको देख के बड़ी पीड़ा होती है कि इस वक्त जिस तरीके से ज़रूर हम अनलॉकिंग की तरफ चले गए हैं, अनलॉक फेज़ 1 चल रहा है ये, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो ना बाज़ारों में वो रौनक है, ना जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन कोरोना योद्धाओं के पास वो प्रॉपर किट और वो प्रॉपर सामान, और जिस तरीके से अब इधर अभी 2-3 दिन पहले हमारे गृह मंत्री जी ने सरदार पटेल कोविड-19 का उद्घाटन किया, जो 10,000 बेड का कैपेसिटी वाला हॉस्पिटल है। ये सुनकर अच्छा लगा। ये हमारे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी शख्सियात और पर्सनैलिटीज़ और वर्ल्ड लेवल के जो जिन्हें कहा जाता था कि सुपर पावर हैं, उन्होंने घुटने टेक दिए, अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज़ ने, और हम तो उनसे हेल्थ में बहुत नीचे थे। अब हमारे साथ अगर इस तरह से नंबर ऑफ़ केसेस रोज़ाना बढ़ते जाएंगे तो इसको कंट्रोल करने का एक वही तरीका जो अभी आपने किया कि सोशल डिस्टेंसिंग, हम एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें, और जो SOPs, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बताया है सरकार ने, हमें उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन इसी बीच में चाइना की भी खबरें आई, उस पर भी मैं जानना चाहूँगा, उस पर भी क्या रहा? चाइना के ताल्लुक से तो बड़ा अफसोसनाक खबर है कि वाकई कि हमारे 20 सैनिक और 20 जवानों को उसने शहीद कर दिया। दुष्ट, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुष्ट शब्द का प्रयोग किया, वो किसके लिए किया? चाइना के लिए किया, और उसने वाकई दुष्टता की कहते हैं सीमाएं पार कर दी कि आप एक दूसरे की जगह पर आप कब्जा कर। मैं आपको एक हिस्टोरिकल एविडेंस दूं, फ्रांस और अमेरिका के बीच में 1928 में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट की बुनियाद पर अब दुनिया में कोई भी देश दूसरे देश की जगह कब्जा करके उसे अपने देश में नहीं मिला सकता, उसके एग्रीमेंट। यही वजह है कि मैं आपको आपने आके दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने में हमारी फ़ौज लाहौर तक पहुंच गई थी, हमने लाहौर वापस कर दिया उसी एग्रीमेंट की बुनियाद पर कि वो जो एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस और अमेरिका के बीच में 1928 में, कि अब कोई फतूहात की बुनियाद पर, यानी जंग लड़ने के बाद जीत की बुनियाद पर किसी देश को कब्जा करके या किसी देश की ज़मीन को कब्जा करके अपने में नहीं मिला सकता। चाइना के शुरू से ये रहा है। चाइना के बारे में आपको बताऊं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मुसलसल निरंतर प्रयास करे कि चाइना और इंडियन गवर्नमेंट एक टेबल पर बैठें और LAC जो है उसको डिफ़ाइन कर लिया जाए। और चाइना ने हमेशा इसके अंदर जो है ना, कहिए कि लीनियंसी दिखाई, इग्नोरेंस दिखाया कि अभी नहीं करेंगे, इसको करेंगे, बिल्कुल। उसकी वजह से ये आज सिचुएशन क्रिएट हो गई, चूँकि हमारे पास LAC में कोई लाइन नहीं पड़ी हुई है, एक कह लीजिए असम्पशन है कि ये जगह हमारी है, वो जगह आपकी है। मुझे अच्छा लगा कि आपके हालचाल सब बढ़े। आप कैसे हैं साहब? मैं बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास सर। क्या चल रहा है? बस कोरोना का डर चल रहा है सबके दिलों में, कोई घर से बाहर निकलने को राज़ी नहीं है, कोई घूमने को राज़ी नहीं है, कोई शॉपिंग करने को राज़ी नहीं है। नहीं, बात तो सही है, लेकिन अब दिल्ली के हालात तो ऐसे ही हैं
और इसमें हमको जीना भी होगा, इससे हमें लड़ना भी होगा। भी है बिल्कुल, इससे हमको लड़ना भी होगा, जीना भी होगा, दोनों चीज़ें करनी लेकिन होगी। सरकार से ये कहना है कि 4 महीने हो गए लोगों को घरों में बैठे बैठे, कब तक घर में रहेगा? कम से कम कुछ पब्लिक पैलेस ऐसी जगह हो जहाँ उन्हें घूमने की इजाज़त दी जाए, खेलने कूदने की, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही अपना थोड़ा सा मिजाज को, अपने दिमाग को थोड़ा दुरुस्त कर सके। लेकिन जहाँ भी आपको लगता है कि हम लोग इतने डिसिप्लिन आदमी हैं, हम लोग कर लेंगे ये काम? देखिए, जब इतने लोगों को बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलिए, तो वो तो बना के रहेंगे, कोई चिपक के तो कोई रहेगा नहीं। और मास्क लगा के रहेंगे एनी टाइम, क्योंकि मास्क के तो चलान हो रहे हैं, उस डर से लोगों ने मास्क लगाना भी चालू कर दिया, बहुत लोगों ने। तो कम से कम पब्लिक पैलेस जैसे घूमने की जगह हो तो थोड़ा हवा पानी लेने के लिए पब्लिक को निकलने की इजाज़त दी जाए और पब्लिक पैलेस खोला जाए। चलिए साहब, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और इधर मीडिया में भी हिंदू मुसलमान नहीं हो, ये भी बहुत अच्छी बात हुई। देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ कि हमें अगर जो चीज़ें, जिन चीज़ों से लड़ने की ज़रूरत है, वो है हमारे यहाँ जो समाज में नफरत फैलाई जाए, वो उसको ख़त्म होना चाहिए। हमें उस जहर को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उस नफरत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम तमाम गलवान घाटी के बारे में आपको अगर पता हो तो वो किसके नाम पर है? गुलाम रसूल के नाम पर रखी गई है। अगर आपको उसकी जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल। वो एक हमारे हिंदुस्तानी थे जो शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उस जगह का नाम गलवान घाटी रखा गया, गुलाम रसूल नाम उनका था। तो ये तो हिंदुस्तान की मिट्टी की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर तरह के डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं। शुक्रिया, मैंने आपसे बातचीत करी, मैंने आपका हालचाल लेने के लिए आया था और मुझे अच्छा लगा कि आपसे बातचीत हुई। चाय पानी नहीं, ये चाय का समय नहीं, मैं चाय का समय नहीं, दरअसल मैं जब आ रहा था तो आपके घर के ऊपर से जामुन गिर रहे थे। हाँ, मैं आपको बिल्कुल जामुन तो मैंने कहा कि ये जामुन रखिएगा, मैं लौटूंगा फिर मैं आपसे लूँगा और मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया बाजी, वक्त है यही। हाजी वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, काम करते थे। कुछ इसमें ऐसे भी लोग हैं जो आसपास खाना बदोश से हैं, ऐसे ही रहते थे कनॉट प्लेस में, लेकिन अब खाने का उनको थोड़ा बहुत आसरा मिल गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मज़दूर भी हैं लेकिन आते हैं यहाँ पे, और अच्छी बात है, कुछ लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऊर्जा तो लगी रही है। पुलिस ने भी उनकी एक व्यवस्था बना दी है, तो दूर दूर खड़े होकर चलना है और काम करना है। बाजी ये वो लोग हैं जो शो के समय में खड़े हुआ करते थे, पहचान में नहीं आ रहे होंगे लेकिन बाजी मास्क में हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ये वो लोग थे जो शो में आते थे, बोलते थे। कभी कभी मैंने इनको बड़ा हार्श भी बोला है, कहा है कि चुप रहा करिए, ज़्यादा बोलते हैं, ये तमाम सारे। लेकिन कोरोना के समय में बदली हुई भूमिका में सब बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब आप अच्छा काम कर रहे हैं, पहले वो खड़े होते तो वो अच्छा नहीं है, अब अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, मानते हैं ना? जी जी। देखिए, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं, और अन्न खाने से, खिलाने से आत्मा तृप्त होती है, खूब मन खुश होता है और परमात्मा आशीर्वाद देता है। बोलते अभी भी बहुत ज़्यादा हैं आप, पहले भी बोलते थे शो में भी, अभी भी बहुत ज़्यादा बोलते, लेकिन अब एक काम है, काम अच्छा कर रहे हैं। और आपने तो सच में बहुत अच्छा काम किया है। जो बदली हुई भूमिका है वो ही सही भूमिका है, यही असली है। वो वहाँ खड़े होकर कुछ नहीं फायदा होता था, अब अच्छा हुआ। मैं बता रहा हूँ, मैं आता था आपके शो देखने, ठीक है, आपने बहुत चीज़ें समझाई और ये आपकी ही सीख थी जो आज ये हम लोग कर रहे हैं। आपने कहा कुछ ऐसा करो जिससे आपकी भूमिका बने, लोग आपको जाने, ठीक है, आप दूसरों के लिए अच्छा करो। यहाँ खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं, लोगों की मदद करो। और मौका ऐसा मिल गया कोरोना में कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। वाह पाजी, बहुत कम लोग होते भी हैं दुनिया में जो कुछ कहो कुछ कर लें। पाजी ये कर रहे हैं, 1000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, बढ़िया अच्छी बात है। पाजी वो वहाँ खड़े होकर सिर्फ बात करने से तो कुछ होता नहीं, और मेरे भी बात करने से कुछ नहीं होता, मुझे भी घूमना पड़ता है पाजी। तो तुम भी घूमो, हम भी घूमें, इधर चलें। चलो भैया, तुम्हारा नंबर आ गया, आ जाओ पाजी, तुम्हारा नंबर भी आ गया। देखिए मोहम्मद रफ़ी अता साहब आ रहे, कैसे जनाब अली? सर आप कैसे हमारे एरिया में? सर आपका एरिया है ये? अरे मैं तो सभी लोगों से मिल रहा हूँ। कौन है आपका बेटा? आपके बेटे हैं। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा, माशाल्लाह। कैसे हैं हुजूर अली? बस दुआ आपकी, मुझे याद कर रहे हैं उनके, कब शुरू हो दोबारा एक बार रौनक? अरे वो तो जमाना हो गया बाजी, अब वो तो देखो जब होगा तब होगा। आप कैसे हैं ये बताइए जरा। आइए, आप हमसे डर क्यों रहे हैं इतना? अरे नहीं, डर नहीं रहे, अभी सोशल डिस्टेंस का जमाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप इसका पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और बताइए कैसा चल रहा है साहब? बस दुआ आपकी मेहरबानी है। मैं तो इधर आया था गाड़ी दिखाने के लिए, सामने वर्कशॉप पे। हाँ, बस सामने आप नजर आए। हाँ, बहुत अच्छी बात है मोहम्मद रसूल साहब। लेकिन आपकी याद में कर रहा था, कभी कभी मुझे याद आ जाती है जब मैं बोलता हूँ मोहम्मद रफ़ी, और पाजी जब कहते हैं याद आगे बोलिए अता, तब मैं अता याद आता, वरना तो मैं मोहम्मद रफ़ी में भूल जाता हूँ। अभी देख रहा था मैं, थोड़ी देर पहले टीवी में थे। हाँ, देख रहा था। अच्छा अच्छा, कैसे हैं? और सब बढ़िया? पार्टी आपकी बढ़िया? पार्टी सही चल रही है सर। इंतजार कर रहे हैं, 2024 है, उससे पहले 2022 में यूपी में है,
हम आएंगे और इसके बाद 2024 में देश में भी आएंगे। आपने देखा भट्टा बैठा दिया, खासतौर दिल्ली में तो जो है ना, ये केजरीवाल और ये मोदी जो इन लोगों ने दोनों ने मिल के, आपने देखा दिल्ली को इतने लुभावने वादे किए, दिल्ली को इतना लुभावना किया, दिल्ली को जो जनता को बरगलाया, सारी पोल इनके सामने आ गई। कोई कहते बिजली पानी फ्री। मैं एक सवाल करता हूँ आपके जरिए, जनता के हित का सवाल है, हम हमेशा यही करते हैं कि जनता की लड़ाई लड़ते आए हैं, आज भी जनता की लड़ाई के लिए हम सड़कों पे थे। ये दिल्ली में ये कहते पूरे हिंदुस्तान को केजरीवाल कहते बिजली पानी फ्री, बिजली पानी फ्री। अरे भाई 3 महीने लॉकडाउन में बिजली पानी फ्री क्यों नहीं दिया इन्होंने दिल्ली को? अच्छा अता साहब, अभी भी आपकी रौनक वही है, रौ वही है, एकदम चिल्लाते आप उसी तरह से हैं? ये तो क्या चलिए बताइए, घर में भी ऐसे बोलते हैं, कुछ हल्का बोलते हैं घर में? ऐसे ही बोलते हैं। घर में भी ऐसे बोलते हैं? अरे तब तो बड़ा गजब है भाई, थोड़ा हल्का बोला करिए, आप तो बिल्कुल एकदम उसी रौ में बोलने लगे। अरे नहीं सर, अरे कोई बात सर, जनता की बात है, हम जनता की बात कर रहे हैं सर, जनता की बात कर रहे हैं, जनता के लिए तो जोर से गुस्सा में छोड़िए, आप जनता छोड़िए, पार्टी छोड़िए, अपनी बताइए कैसी चल रही है ये 2-3 महीने में, क्या किया आपने? अभी 2 दिन में मैं सही बताऊं, घर में ही बैठा, इत्तेफाक से आपने कहा कई चैनल। वजन ज्यादा बढ़ गया आपका, मुझे लग रहा है। अरे वजन तो बढ़ेगा जब घर में बैठे। नहीं बेटा, इनको योगा करवाओ, है ना, योगा करवाओ, प्राणायाम करवाओ इनको, ये ज़्यादा वजन ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। मैं उन सारे लोगों से मिल रहा हूँ जो हमारे बहुत खास हैं, वो जो वहाँ शो में आया करते थे, जो शो में अक्सर आते थे, मैं उनसे जिनसे मिल रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन बाद फिर निकलना है दिल्ली से। कैसे हैं राकेश जी आप? कविता लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? कविता भी चल रही है और आयुर्वेद भी चल रहा है इस समय। तो आयुर्वेद में क्या क्या कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो देखिए एक काम करिए, आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। अता साहब के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, थोड़ा पेट कम होना चाहिए अता साहब का। बिल्कुल करेंगे इसके लिए। कैसे करेंगे? अभी मैंने गिलोय ताजे तोड़े हैं, मेरे घर पे ये दिल्ली हाट से तोड़े हैं और मैं भी आपको दूंगा, गिलोय लेके जाइएगा आप। उससे पेट कम हो जाएगा? बिल्कुल कम होगा, वजन कम करेगा, इम्यून सिस्टम आपका डेवलप करेगा। पेट कम करेगा ये नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा हुजूर। और मैं आपका, अरे ये नहीं हुजूर अली, ये जड़ है। मैंने गिलोय घर में लगा रखी है, लोग ले रहा हूँ इम्यून सिस्टम के लिए। कौन सी गिलोय लगाई है? वो नकली गिलोय लगाए होंगे आप। अरे यूनानी कहिए, आयुर्वेद कहिए। अभी एक मैं शो में देख रहा था, आपके यहाँ कोई वैद्यराज बैठे हुए थे, सीपी का शो था, तो उसमें देखा उन्होंने कहा कि आयुर्वेद कहिए, यूनानी कहिए, कुछ भी कहिए, पुरानी जड़ी बूटियाँ, तो जड़ी बूटियाँ कहीं के भी है। अरे हमसे ये नहीं मतलब, हमें मतलब है कि अता साहब का पेट कम हो। अरे सर हाँ बता रहे थे। प्रतीक जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इस समय मौजूदा हालात हैं देश के और पूरे विश्व के, इसमें कोरोना अपने आप में बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये शायद आपको सुनकर थोड़ा विस्मय होगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। कोरोना अपने आप में कुछ भी इसलिए नहीं है कि अगर आपको जानकारियाँ हैं, अगर आप योग आयुर्वेद का अनुसरण कर रहे हैं, तो आप कोरोना क्या कितने से बड़ा वायरस हो, आप उससे तो काढ़ा तो पी रहे हैं हम भी। बिल्कुल काढ़ा पीजिए, और ये सिर्फ हमारी इग्नोरेंस है जिसकी वजह से इतना फैल रहा है कोरोना। कोई विशेष काढ़ा बनाए हैं क्या? बिल्कुल मैंने बनाया है। इसमें आपका जो है जैसे कि अश्वगंधा है, अश्वगंधा है, गिलोय है, पीपली आयुष मंत्रालय ने भी कहा है बहुत कारगर है इसमें, और काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और आपकी मुलैठी, सौंठ, सुंठी जिसे कहते हैं, और इसके अलावा आपका दालचीनी, और थोड़ा सा आप अर्जुन भी डाल लीजिए, क्या दिक्कत है, उससे हार्ट भी आपका दुरुस्त रहेगा। तो इन सबको मिला करके एक आप बायो। अच्छा ये जैसे मान लो अभी 42 के हैं, 22 के हो जाएंगे? सर मैं कह रहा हूँ उम्र कुछ नहीं होती, जज्बा होता है। मैं 52 का है, 52 तो लगते नहीं, 42 के लगते हैं। 52 का 52। एक तो बात तो बताइए, पुराने साथियों में यासिर वगैरह कोई मिलते हैं क्या? सब मिले हैं, सबको हमने बता दिया है कि अभी सब लोग घर पे रहो, सबसे मैं मिल के आ रहा हूँ, 1-2 लोगों से और भी मिल लूँगा। आप भी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। और कुछ कहना है पार्टी की तरफ से? क्या पार्टी की तरफ से तो हमें तो ये है, हम तो डटे हुए हैं जनता के लिए, बिल्कुल पहले भी लगे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विपक्ष में बैठे, विपक्ष में बैठ के हमने काम किया है, और आज देखिए जो झूठ और पाखंड की राजनीति जो लोग करते थे ना, सब सामने आ गया। देखिए सरकारों का इम्तिहान तब होता है ना, जब आपदा आती है, संकट आता है देश पे, तभी होता है। और ये जो मीठा मीठा खाया इन्होंने है, राजस्थानी में कहते फूले फूले चुके हैं, फूला को होते हैं ना, मक्का का, फूले फूले चुके हैं, जब वो तो खा लिया। अब जब संकट आया ना, तो सामने है केजरीवाल भी सामने है, नरेंद्र मोदी की सरकार भी सामने है। चीन की सीमा पर क्या हुआ ये भी देख लीजिए। कोरोना में ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से नूरा कुश्ती लड़ते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता ए कौन है बी कौन है। तो ये दोनों मिलके ना दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने, देश को तो क्या दिल्ली को भी कर दिया है। 3 महीने कितने दिन का लॉकडाउन था? कितने दिन का लॉकडाउन था? लॉकडाउन सर पहले तो 2 महीने का लगा, फिर उसके बाद 15 दिन बढ़ा, फिर उसके 30 जून तक जो है 90 दिन के करीब लपेटे में 65 दिन अल्लाह कर दिया। ये 15 जुलाई तक कंपल्सरी होना चाहिए, अगर देश को ये भला चाहते थे तो 90 दिन कंपल्सरी होना चाहिए था। साहब सुन तो लो, मैंने कहा ये कह रहा था कि 90 दिन का जो था कोटा
वो आज आपने पूरा कर दिया। भाजी दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में अक्सर एक सवाल बहुत साफ सा पूछा जाता है और वो ये कि हम कौन सी सब्जी खाते हैं, कैसी सब्जी खाते हैं। भाजी हाँ, बहुत सारी चिंताएं हैं मेरे साथ जब आती हैं कैनॉट प्लेस में, और वो कैंसर से जुड़ी हों या तमाम सारी बीमारियों से। हाँ बाजी, और हम अक्सर ये पूछते हैं दिल्ली में कि आखिर हमारी जो आबो हवा है वो क्या हुआ उसमें। आज जहाँ मैं खड़ा हूँ कोरोना के सवाल को ही लेकर घूम रहा हूँ, देश जगह जगह जा रहा हूँ। बाजी ये वो लोग हैं जो ज़मीन पे काम करते हैं, ज़मीन के साथ साथ फसल पे काम करते हैं। आहा, मिर्चा तोड़ रहे हैं, अरे बड़ी तीखी होगी। क्या नाम है साहब इस? अमरिंदर पांडे। इस मिर्चा का? हाँ। भाजी मिर्ची सर। भाजी मिर्ची? यस सर। तो आप खेती और किसानी पे काम करते हैं? यस सर, यस सर। भाजी ये लोग हैं जो खेती किसानी पे काम करते हैं, ज़मीन पे काम करते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति पे काम करते हैं। बड़ा दोहन किया है हमने, ज़मीन कैसे ख़राब होती है, एक फसल लगातार लेते जाने। जैसे भाजी आपने सोचा, बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है कि भिंडी सबसे ज़्यादा खाते हैं। भाजी यहीं लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भिंडी का है, ये भिंडी सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड इसमें इस्तेमाल होता है, वरना भिंडी हो ही नहीं सकती। बैगन अभी दिखाता हूँ आपको, बैगन आप ऐसे ले ही नहीं सकते, उसमें इतना पेस्टिसाइड यूज़ होता है। भिंडी और एक पाजी गोभी एक समय आया करती थी सिर्फ जाड़े में, अब 12 मास आती है। पाजी आप जब मन होता है तब खा लेते हैं, लेकिन ये कितना अच्छा कितना बुरा। आजकल बात हो रही है ना इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की। नमस्कार साहू जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है जी। किसान हैं आप जी। कहाँ है खेती, क्या करते हैं? मैं पल्ला गांव का रहने वाला हूँ, राजकुमार। जी एक बात तो बताना भूल ही गया मैं दिल्ली की एकदम शुरुआत पे हूँ, पल्ला गांव। यहीं से यमुना जो है दिल्ली में प्रवेश करती है। पल्ला ये वही है लगभग 22 साढ़े 22 किलोमीटर, जहाँ पे यमुना पल्ला से शुरू होती है, वो फरीदाबाद के पास जाके हरियाणा में मिल जाती है। जी बाबूजी, मैं आपसे बात कर रहा था। तो आप लोग सब जमीन पर भी काम करते हैं, उसकी प्रतिरोधक क्षमता पर भी? हमारे अपनी जमीन है, किसान है हम गाँव पल्ला के। हाँ। और जो कहते थे कि भाई भिंडी पे बहुत दवाइयाँ लगती है, हाँ। हमने वो अभी अर्बन फार्म के साथ हम जुड़े हैं। हाँ। तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं। हाँ। तो हमने पहली बार ट्रायल किया, देखा हमने इस पे एक भी स्प्रे नहीं किया है। पर बहुत महंगी कर देंगे हम लोग तो खा ही नहीं पाएंगे। महंगी नहीं, महंगी तो उन लाला लोगों के लिए जो वहाँ बेचते हैं। हम तो आज भी इसको 40 रुपए किलो, जो कि हमें बिल्कुल जो कॉस्ट लग रही है ना इसके ऊपर जी, कॉस्ट, उस कॉस्ट से भी मतलब 5 रुपये कम जा रहा है इस लॉकडाउन। ये तो 100 रुपये 125 रुपये किलो आम बाजार में बिकता है, लेकिन हम यहाँ इसको ना अपने एरिया में किसान जो हमारे हैं उनको हम 50 रुपये 40 रुपये किलो में, जो जुड़े और किसान उनको 40, जो वैसे तो उनको 50, बिल्कुल वही रेट पर, जिस रेट पर लागत आ रही है इसकी, उसी को दे रहे हैं हम। ये दिखाया हमने कि जो भिंडी में ये कहते थे ना कि उससे ही होती है, इसमें कम उतर रही है, उससे आधी उतरती है। हाँ। लेकिन लोगों का जीवन तो बच रहा है साहब। भिंडी हो ही नहीं सकती, बैगन बगैर पेस्टिसाइड यूज में हो ही नहीं सकता। वो बैगन लगा हुआ था सर। आप कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं? तो मेरा नाम सुबोध तेवतिया है। ये जो भी प्रोजेक्ट है अर्बन फार्म को, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सारा प्रोजेक्ट है। और 1 साल पहले हमने पल्ला गांव को इसलिए चुना था, जैसा राजकुमार जी ने बताया, कि इसी एरिया में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज होता है। हम लोग कहते हैं दिल्ली में जितनी भी सब्जियां हम लोग खाते हैं सब पेस्टिसाइड वाली होती है, हम लोग बहुत डरते हैं। आप जो खाते हैं 99% जो सब्जियां हैं वो पेस्टिसाइड यूज होता है। और जैसा आपने बताया कि 3 या 4 सब्जियां तो ऐसी है कि जिसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, सप्ताह में 2 बार यूज होता है पेस्टिसाइड का। और वो जो पेस्टिसाइड है वो हाई टॉक्सिक पेस्टिसाइड होता है, जिसमें आपने फूल गोभी बताया, बैंगन बताया, भिंडी बताई। वो सब्जी बनने के बाद भी खत्म नहीं होता? वो सब्जी बनने के बाद भी खत्म नहीं होता, वो हमारे ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में आता है, जिसके कारण हमें आजकल बहुत सारी बीमारियां होने लगी, जिसमें स्किन वाली बीमारियां हैं। जैसे ये मिर्चा है, मिर्च में भी बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज होता है। बिल्कुल सर। अब जैसे इसमें स्प्रे होता है तो कीड़ा नहीं लगता, तो कीड़ा तो चला जाता है। तो ये मारता क्या है, कीड़ा मारता है या क्या करता है? अभी जो सिस्टम है, हम जो बायो इनपुट्स यूज करते हैं वो रेपेल करता है, मतलब वो मारता नहीं है, वो भगाता है। जबकि केमिकल का जो स्प्रे करते हैं, केमिकल मारता है, मारता भी नहीं है,
बल्कि उस कीड़े के नर्व सिस्टम को डैमेज करता है। जब उसी सब्जियों को हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नर्व सिस्टम में भी वो चीज़ें आती हैं। लेकिन साहब सब्जी तो महंगी हो जाती होगी आपके हिसाब से? तो नहीं, सब्जी महंगी होती है, पर वो महंगी कब होती है? जब आप उसे कई सारे चैनल से लेकर जाते हैं। आपके किसान से लेकर एंड कंज्यूमर तक सब्जी को जाने के कई सारे चैनल होते हैं। उसमें एक एग्रीगेटर होता है, फिर मंडी में जाता है, मंडी के बाद रिटेलर होता है। वो जो सब्जी यहाँ 10 रुपये किलो होती है वो किसान तक जाते जाते 60-70 रुपये किलो हो जाती है। वो चैनल भी हमने सारा बीच से हटाया। आप तो लग रहे हैं दिल्ली के ये फार्मर लग रहे हैं। सर, जी सर। दिल्ली का फार्मर ऐसे दिखना चाहिए, खाता पीता लगना चाहिए, दिखता ना। और आपके गले में जंजीर नहीं दिख रही है? वो बटन बंद कर लिया। हाँ जी, है? पक्का है? दिखाइए। बाजी उधर नजर ही नहीं। बाजी तो अब लगा कि दिल्ली का कोई फार्मर है। साहब ये कितने की तोले की हो गई? अरे रहने दो सर। वो शर्मा जाता है, शर्माता नहीं है, बताता नहीं है। दिल्ली का फार्मर ऐसा ही होता है। बहरहाल आपने कैसे काम शुरू किया? सर एक्चुअली क्या अर्बन फार्म्स हमारे पास आया और हाँ। इन्होंने हमें जागरूक किया कि कुछ हम ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। हाँ। जो हम जहर कंज्यूमर हमें जो सब्जी के तौर पर खा रहा है, हाँ। उस हम ऑर्गेनिक तरीके से उसको पैदा करेंगे। हाँ। और बीमारी युक्त हर चीज़ से पेस्टिसाइड वगैरह कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। हाँ। और ये किसानों के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू ये अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। और तो पेस्टिसाइड फार्मर यूज करता ही करता है? पेस्टिसाइड तो सर फार्मर को यूज़ करना ही पड़ता है क्योंकि बीज ऐसा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें बीमारी इतनी आ जाती हैं। ऑर्गेनिक खेती जैसे अभी ऊर्जा जी हैं हमारे पास। हाँ। ये टेक्निकल हेड हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हमें सपोर्ट करती रहती है। कैसे बताती हैं ऊर्जा, कैसे बताती हैं? हमारे पास जैसे हैं कि हम केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करते। अभी जो सॉइल बिल्डिंग का हमारा एक ऑपरेशन है, मतलब अभी धरती की इतनी क्षमता नहीं है कि वो बिल्कुल पौधे को भी इतना मजबूत बनाए कि यानी हमने इतना धोन किया, इतना हमने यूज किया, मिसयूज किया। और मिसयूज ऐसे कैसे होता है कि एक ही फसल को बार बार लेना? मोनोक्रॉपिंग कहते हैं उसे, एक ही फसल को बार बार उसी ज़मीन पे लेना। तो वो जो न्यूट्रिशन होता है ज़मीन का, वो एक फसल खींचती रहती है और वही लेवल का न्यूट्रिशन लेती है। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक खेती में क्रॉप रोटेशन, मतलब फसल बदलते रहते हैं, सीजनल फसल करते हैं, मतलब मौसम के मुताबिक करते हैं। और जो नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं या जो ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती में जो परमिसिबल हैं, बायो पेस्टिसाइड्स जिसे हम कहते हैं, हम वही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं सवाल पूछता हूँ, जैसे कोई 40 साल से, इन्हीं 40 सालों में जब क्रांति आई है देश में, तो क्रांति मतलब ये हरित क्रांति और उसके बाद का समय है, तो कोई 40 साल से रासायनिक खाद यूज़ कर रहा है, तो उसको कितना समय लगेगा एक जैविक खेत बनाने में? आप किसान हैं साहब, तो कितना समय लगा आपको एक जैविक खेत बनाने में? मैंने तो खैर इनके साथ जुड़ के बहुत थोड़ा शुरू किया है। हाँ, कितने पे शुरू कर रहे हैं? मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है। श्री किशन मेरा नाम है। जी किशन जी। और मैं गांव पर वही मेरा जहाँ राजकुमार जी खेत है वहीं मेरा खेत है। पड़ोसी है। तोरी, करेला, हाँ, घिया, टमाटर, मूली, ऐसे कई 5-6 आइटम मैं लगाता हूँ। कितने बीघे में बोया आपने? मेरे पास 1 एकड़ जो है टमाटर था, खत्म हो गया है। 5 बीघा? 5 बीघा, हाँ। 5 बीघा करेला है, 5 बीघे तोरी है। अच्छा, 5 बीघा तोरी, 5 बीघा करेला, तो कितना पैसा निकला? बीजा कितना लगा, लागत कितनी और फसल की आमदनी कितनी? ऐसा जाल पे लगा हुआ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हाइट पे लगा हुआ है। हाँ। उसकी अमूमन लागत 50,000 रुपये एकड़ पर आ रही है जो है। हाँ। लगाने की बीज वगैरह सब मिला मिलो का बल्ली है, तार है। पहले साल ज्यादा आई होगी। हाँ, वो पहले ये तो हर साल लगाना पड़ेगा क्योंकि बल्ली टूट जाए, गल जाए ना जी, बल्ली बांस ही तो है जी। तो उसमें क्या होता है कि खरपतवार उसके जो डाई के नीचे आ जाता है, हाँ। वो खरपतवार स्वयं समाप्त हो जाता है। जैसे इन्होंने ये खरपतवार ये हुआ, ये इन्होंने देखो उस वो जो नीचे प्लाट डाला हुआ है, देखो हाँ, ये पॉल डाला, ये डाला है आपने। मल्चिंग कहते हैं इसे, मल्चिंग कहते हैं। हाँ। ये साइंटिफिक तरीका है एक, जिससे ये इसको ज़मीन को कवर करेगा, इससे मॉइस्चर भी रिटेन होगा, सॉइल का टेम्परेचर भी, और खरपतवार भी कम होगी। और मॉइस्चर रिटेन होगा मतलब ये है कि जहाँ पे सूखा रहता है, पानी बना रहे, नमी बनी रहे, उसके लिए खरपतवार डाल दी, ये पतवार डाल दिया, मल्च डाल दिया, मल्च डाल दिया। और ये यहीं पे रहेगा, इसको हम हटाएंगे। और अगर मैं ये कहूँ, ये मल्च तो वही तो नहीं है जिसको कि हम लोग साल में हल्ला मचाते, पोल्यूशन 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 है, ये वही है ना? सही पहचान है, ये वही पुराल है जिसको हम जला देते हैं। और जलाने का ये भी है, आप जब जमीन देखेंगे, जमीन की 2 इंच की जो जमीन की लेयर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है। जब हम पुराल जलाते हैं उसके साथ साथ वो हम माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी जला देते हैं। वो बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो जमीन में हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, हम उन सबको भी जला देते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे दिल्ली? वो जो कहते हैं ना, वो दिल्ली दाबली। अरे वही तो हल्ला होता है साल भर, वही पुराल है जी। ये दिल्ली दाबली वही हाँ, वही है जी। इस्तेमाल हो गया। हम तो इसे दिल्ली दाब पुराल कहें जी, दिल्ली दाब पुराल।
दिल्ली दाद पुराल। हरियाणा वाले जला तो धुआं दिल्ली में आवे तो दाब ले। आप भी किसान हैं साहब? हाँ जी साहब। क्या बोलते हैं आप? हम भी तोरी, घिया, लौकी और करेला, टिंडे। तो 50 लाख रुपए की लागत आई, 50,000 की, सॉरी 50,000 की लागत आई 1 एकड़ में, और कितना निकला? मैंने उसमें इस समय तक आते आते मेरा 17 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 17 अप्रैल को मैंने तोड़नी शुरू करा था तोरी जो है। हाँ। उसमें मैं 1 लाख रुपए उसमें बचा चुका हूँ इस समय जो है। 25-30 हज़ार रुपये तो और निकल आएगा। हाँ, अभी निकल जाएगा, 1-1.5 महीना और तोड़ूंगा अभी मैं उसको। 25-30 हज़ार रुपये और निकल। लॉकडाउन की वजह से सर किसान भाई को किसी अच्छे अब की बार कीमत नहीं मिल रही है। हाँ, हाँ। क्योंकि मंडी बंद हो गई थी, तो किसान भाइयों को कोई रास्ता ही नहीं था सर कि वो अपने माल को कहाँ पर सप्लाई करे। तो जितनी भी कंपनी थी, इन्होंने जो 40 का रेट बिकना था, जैसे भिंडी कम से कम 35-40 में बिकनी थी, वो कंपनी उसको 12-15 रुपए में खरीद रही है। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये भाव वाला बात तो मैं करता रहता हूँ आपसे, और आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरा नौजवान प्रोग्राम देख रहा है, मान लीजिए एक नौजवान, मुझे ज़्यादा की मतलब नहीं, एक भी अगर कहीं से कोई इधर से उठ खड़ा होता है और उसके पीछे 4 आ जाते हैं, तो बस मेरा मकसद हल है। मैं इतने ही लोगों के लिए प्रोग्राम करता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक कोई नौजवान अपने गाँव में जो मेरा प्रोग्राम देख रहा है, अब वो वापस अहमदाबाद नहीं जाना चाहता, मुंबई नहीं जाना चाहता, वो अपने घर में रहना चाहता है और वो 1 बीघा से शुरू करना चाहता है, तो आप कहाँ से उसको लोन मिलेगा, कैसे उसको फ़ायदा होगा, क्या करना चाहिए उसे? देखो, जो जैविक खेती वाला हमारा प्रोग्राम, उसको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके घर में वो सब जो अभी किसान को फ़ायदा क्यों नहीं होता कि उसका जो बहुत ज़्यादा खर्चा है वो केमिकल में होता है। केमिकल का इनपुट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इंटेक बहुत ज़्यादा ज़मीन में बढ़ने, बीज बहुत महंगा है। तो हम अपने प्रोग्राम से कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं कि आप देसी बीजों में जाइएगा। आप हाइब्रिड में जा रहे हैं, हाइब्रिड से आपकी यील्ड कम होने लगी है, आप देसी फसल कम होने लगी, फसल की पैदावार कम आने लगी है। तो मेरा उन किसान भाइयों से जो अभी अपने गाँव में लौट कर आए हैं, आप जैविक खेती की तरफ बढ़िएगा। अभी जैविक, इस पैंडेमिक जब आप कोरोना बीमारी के बाद देखते, हर डॉक्टर बोलने लगा है कि आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो ये डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि आपका शरीर। अप्पा जी, इतनी देर की बात है, खेत पे बात निकल के सामने आई, और वो ये कि आने वाला समय में आपको वही बात बताता हूँ। भैया नाम क्या तुम्हारा? राहुल किसान है आप भी? बढ़िया, ऐसे रहा करो किसान, हमें अच्छा लगता है ऐसा किसान देख के। तो ये एक बात निकल के सामने आई कि आने वाले समय में जैविक खेती की, यानी ऑर्गेनिक, मांग बढ़ने वाली है, क्योंकि इम्यूनिटी पे काम होगा, सारे लोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे होंगे। तो ऐसे में मेरा वो नौजवान जो अहमदाबाद, इंदौर, मुंबई से लौटा है और जिसके पास थोड़ा बहुत खेत है, या ऐसा भी हो सकता है जरा कि मान लीजिए उसके पास खेती ना हो, तो वो 2-3 लोग मिलके आपस में कुछ ऐसा करें, 1-2 लोग बड़े शहर में मार्केट देखें, जैसे मिसाल के तौर पे कोई फैज़ाबाद में है उत्तर प्रदेश के, और लखनऊ की मार्केट तलाशे, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर 4 दोस्त मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं, तो 2 लोग मार्केट को जाकर एक्सप्लोर करें। मार्केट में अपने लायक कस्टमर, आज डिमांड बहुत है, कस्टमर को अच्छा खाना, हर कोई अच्छा खाना चाहता है। आप देखो, आप यहाँ दिल्ली में कितना पोल्यूशन होता है, आप हवा तो अलग से नहीं खरीद सकते ना, आप पानी का भी देख लो कितनी प्रॉब्लम होने लगी। कम से कम खाना तो आप अपना अच्छा चूज कर सकते हैं ना। लोगों को ज़रूरत है अच्छे खाने की, वो मिल नहीं रहा। अगर वो कोई भी भाई जो हमारा प्रोग्राम ये देख रहे हैं, हाँ। हमारे दिल्ली अर्बन फार्म पर आइएगा, गांव पल्ला में आइएगा, हम उनको 15 दिन का कोर्स, इवन हम खाना भी उनको प्रोवाइड करेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट। गांव पल्ला दिल्ली में आप खाना भी देंगे आप? खाना भी हम देंगे उन लोगों और ट्रेनिंग भी देंगे? बिल्कुल ट्रेनिंग देंगे, हम उन्हें यहाँ से ट्रेंड करके। अरे तो फिर मेरी क्या जरूरत है भाजी, बेकार में इतनी चीज़ बताए, कहाँ आपको हम इतनी लंबी चौड़ी गाथा बताए जा रहे हैं। तो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आपको रहना स्टे फ्री है, 15 दिन की ट्रेनिंग फ्री है। तो कैसे कांटेक्ट करेगा आपसे? अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा नाम सुबोध तेवतिया है और मेरा मोबाइल नंबर 9899446684। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम सुबोध तेवतिया है और मेरा मोबाइल नंबर 9899446684। मेरे कुलीग भरत है, आप उनसे भी संपर्क। जी, मेरा नाम भरत है। हाँ भरत, तो आपसे, आप लोग साथ ही काम कर रहे हैं, तो नंबर क्या है आपका? सर मेरा नंबर है 9560300602। मैं दोबारा बता देता हूँ, 9560300602। तो भरत बड़े यंग आदमी हैं, इनको सिवाय इसके अलावा फ़ोन नहीं करना, बेकार वाली बातों के लिए फ़ोन ना करना, तुम लोग करते हो कभी कभी, इसलिए उसी के लिए संपर्क करना इनको, और आओ सीखो। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कैसे कनॉट प्लेस में कैसे? बस दिल्ली के हालत देख रहे हैं कि कैसा हो रहा है। दिल्ली की हालत तो हम ही देख रहे हैं, यही तो पूछना चाह रहे हैं। तो ये मुझे बताइए कि क्यों इतनी ज़्यादा ख़राब, आप तो डॉक्टर हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ दिल्ली क्यों डिटेरेट है? सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन दिल्ली की ऐसी पोजीशन क्यों है?
देखिए दिल्ली में शुरू से संक्रमण ज़्यादा था और जिस तरह से अभी हम अनलॉक। बाजी मैं आपको परिचय बता दूं, आप डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं और इंटरनल मेडिसिन की जाने मानी रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। मिल गए तो सवाल लगातार बनते हैं, तो सवाल पूछ लिए। जी आदत से मजबूर हूँ मैं। जी जी जी, जैसे आप जानते हैं दिल्ली में संक्रमण शुरू से ज़्यादा था, लेकिन एक वो निज़ामुद्दीन वाला हमारा किस्सा भी हुआ और उसके बाद अगर अब आप देखें अनलॉक की स्टेज में जब से हम हैं तब से लोगों का मिलना जुलना बढ़ गया है, लोग बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं जिनको कोई लक्षण नहीं होता और वो जब दूसरों से मिलते हैं तो संक्रमण लेकिन दूसरों को ज़रूर दे देते हैं। जी हाँ, और एसिम्प्टोमेटिक मतलब है कि पता ही नहीं चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में अब क्योंकि आर्थिक गतिविधियों की वजह से खोलना एक मजबूरी बन गया और सभी प्रदेशों को ऐसा करना पड़ा है, लेकिन लोगों के लिए इस वक्त उत्तरदायित्व ज़रूर बढ़ गया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, मास्क लगा कर निकले क्योंकि ऐसे में संक्रमण ज़रूर और तेज़ी से बढ़ेगा। फिलहाल आपने देखा कुछ लोगों ने कहा कि जुलाई में बहुत ज़्यादा डरने की बात है। जी हाँ, जुलाई में माना जा रहा है कि लगभग 5.5 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे। 5.5 लाख? 5.5 लाख जी। अभी हम लोग 70,000 के आसपास हैं दिल्ली में इस वक्त। लेकिन बात यह है कि अब टेस्टिंग बढ़ा दी है दिल्ली में। पहले बीच में टेस्टिंग आप देख रहे थे कि कम हो गई, वो भी एक कारण था कि लोगों में संक्रमण फैल रहा था और पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब बस ये देखना है कि अब ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो दिल्ली में आया है उससे काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनिंग की जाएगी, सीरोलॉजिकल जल्दी से रिजल्ट पता चलेगा। जल्दी से 15-20 मिनट में ही उसका रिजल्ट आ जाता है। मतलब एक दो सवाल जो है बहुत ज़्यादा है कि कब वैक्सीन आ सकती है और इलाज जो थेरेपी है उसमें प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में यूज़ हो रही है। जी हाँ, पॉलिटिशियन से भी बात हुई, आम आदमी पार्टी का भी ये कहना है, तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव है? जी हाँ बिल्कुल। देखिए प्लाज्मा थेरेपी से बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जा रहा है, तो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल दिल्ली में हो रहा है और अब रेमडेसिविर दवा आ गई है जिसका दिल्ली में इस्तेमाल शुरू हो गया है गंभीर लोगों में और डेक्सामेथासोन को भी आज मंजूरी मिल गई है। जी, जो तो ये बेटर है। जी हाँ, जो खास तौर से ज़्यादा गंभीर रूप से पीड़ित लोग हैं उनमें देखा गया है कि रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन का अच्छा रिस्पॉन्स है, तो अब उसको हमारे यहाँ दिल्ली के अस्पतालों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक फेबीफ्लू नाम की दवा है जो कि ग्लेनमार्क कंपनी ने लॉन्च किया है, वो उन लोगों में अब दिल्ली में इस्तेमाल हो रही है जो ज़्यादा पीड़ित नहीं है, माइल्ड मॉडरेट केसेस में भी अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो पाजी ये आज बिल्कुल शाम को इत्तफाक था जो मुलाकात हुई और ये कनॉट प्लेस में क्योंकि ख़त्म करके इधर ही आए थे और डॉक्टर साहब से बात हो गई। मैंने बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे, कुछ रह गए तो मैं फिर आपसे पूछ लूँगा, बातचीत हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू पाजी। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे